जो हमारा जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, उसमें तो आपको इससे अंदाजा होगा कि हमारे बच्चों को, हमें अपने बच्चों को बचाना है। क्योंकि ये किसी को भी अगर कोई सवाल हो या किसी को कोई सलत पूरा सकता है, हम उनको भरपूर मदद करेंगे और हमारा डिपार्टमेंट आपको बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी जोड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ज्यादा भाषणबाजी का टाइम नहीं है, क्योंकि बाकी वसल्लम। ये थे मोहतरम निजाम वानी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। अगर इस डिपार्टमेंट की किसी भी स्कीम से आप लोग मुस्तफीद होना चाहें, कानिसपुरा में इनका ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, आप लोग वहां पे जा सकते हैं। ये एक बात याद आ रही है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई बात आए हैं, जो बातें कह रहे हैं आप खुद भी सुनिए, ताकि लोग इन स्कीमों से मुस्तफीद हो की तरफ से दी जा रही है। अब मैं हमारे जो गेस्ट आज यहाँ पे आए, डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए आज यहाँ पे, और पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का, इन्होंने टाइम निकाल के आपके पास आए। और सरपंच, जो फॉर्मर सरपंच है मोहम्मद रजब साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ा काम दिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का। यहाँ पे पहली बात यह है कि मेरा लास्ट स्पीच था, कोई मुझे स्पीच नहीं देनी है, जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन, बट आई जस्ट वांट टू ऐड, मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इस चीज में। ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव्स यहाँ पे प्रोग्राम हमने जो चला दिए, हमने शोपियन से स्टार्ट किया, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग। और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा वहां पे कि लोग खुद ब खुद आ जाते हैं वहां पे प्रोग्राम्स में, बिकॉज इतनी अवेयरनेस है लोगों में। तो लोगों को पता है कि आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले। उनको पता है कि हमें गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे जो एलजी साहब मनोज सिन्हा जी की तरफ से, हमारी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इनिशिएटिव्स है, कि किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बट कोशिश क्या है कि एटलीस्ट हमें आगे आना है। इतनी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। मैं हमेशा से, लास्ट टाइम हमारा रिसेंट एक मीडिया कंक्लेव हुआ था, सारे मीडिया भाई हमारे हुए थे, वो ये जो डिसइंफॉर्मेशन पे बात हुई थी उस टाइम पे, मैंने एक ही बात उस टाइम भी दोहराई थी कि अगर कोई डीसी है, अगर कोई आईएएस से लेके आईपीएस ऑफिसर या कोई भी मिनिस्टर हो, हमें लगता है कि हमें उनके पास जाना है, बट याद रहिए कि हर एक ऑफिसर, हर एक मंत्री, वो हमारे लिए, वो पब्लिक सर्वेंट है। याद रखना चाहिए कि उनको हमारे लिए, आम लोगों के लिए काम करना है। जैसे हमारे घर पे कोई काम होता है, हम डिफरेंट लेबरर्स को लाते हैं और शाम को क्या करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, वो काम करते हैं और जाते हैं। वैसे ही करके एक एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई ऑफिसर है कोई सी भी डिपार्टमेंट का, इज अ पब्लिक सर्वेंट, उनको लोगों के लिए काम करना चाहिए। और ये हमें एक आम इंसान को चाहिए जरूरत समझने का कि डेमोक्रेसी, हमारी जो जमहूरियत है, इसमें ये सबसे बड़ी बात यही है। जमहूरियत का मतलब है कि आवाम को, एक आम आदमी को मजबूत करना। मैं कल, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तारिक साहब, हमारे बारामूला से हैं, उन्होंने मुझे एक स्कीम बताई। बोला कि अगर एक रिसेंटली डेथ हुई थी बारामूला में, एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक इंसान थे, उनकी 3 बेटियां थी, उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी, 12 रुपए उन्होंने भरे थे, पर मंथली उनको 12 रुपए भरने थे बैंक में। और उनको जब उनकी डेथ हुई थी, फैमिली में कोई पाले वाला थी, अप्रोक्सीमेटली उनको 2 से लेकर 3 लाख रुपीज उनकी फैमिली को मिले। इतना गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, पर अनफॉर्चुनेटली कभी यही है कि या तो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, या आप लोग सामने नहीं आ रहे। और हमें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत पड़ी आज आपको और गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को बुलाने के लिए यहाँ पे। जब मुझे अंदाजा हुआ, हमने सब डिपार्टमेंट्स को बुलाया, उन्होंने वेलकम किया, सारे के सारे आ गए, 9 डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ पे आ गए। तो फिर कभी यहाँ पे एक ही लोग आगे नहीं आ रहे। हमारे बहनों के लिए इतनी स्कीम्स है, चाहे वो हमारे अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उनके लिए भी गोल्ड दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको सिक्योर, आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतनी पॉलिसीज बनाई है।
तो शुरू ब्रोकन मनी एटलीस्ट हमारी गलती है। अगर आपको लग रहा है कोई करप्ट ऑफिसर बैठा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है 1 रुपया भी, याद रखना 1 रुपया भी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट से हो, गवर्नमेंट ने इतनी ग्रीवेंसेस चल रखी है, आप डायरेक्टली गवर्नर साहब से ग्रीवेंस में मैसेज कर सकते हो, आप उनके ट्विटर हैंडल से लेके फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। अगर पुलिस में हमारे डीजीपी साहब ने एक स्कीम चलाया, एक इनिशिएटिव चलाया, एक आम सा बंदा ग्राउंड से लेके वो डीजीपी साहब से मिल रहा है, मैं खुद डीजीपी साहब से। बहुत बड़ा जाना माना डिपार्टमेंट है जो सोसाइटी के उन लोगों तक पहुंचता है जो कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं। हमारे यहाँ आज मैं पहले ही बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सेव फ्यूचर सेव फाउंडेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ इनविटेशन देकर हमें इस चीज़ का मौका दिया कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सके, उनको हमारी स्कीम के बारे में अवेयर कर सके। क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट से है बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे हमारे जो हैं बुजुर्ग लोग उनको फायदा है, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको फायदा है थ्रू मैरिज असिस्टेंस। हमारी जो पहली स्कीम, मैं स्कीम के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। स्कीम जो हमारी है ओल्ड एज पेंशन जो है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट से उन लोगों को मिलता है जो 60 इयर्स से अबव मेल्स हैं और 55 इयर्स बिलो 55 इयर्स है फीमेल्स। आप जो है ये जन सुगम साइट पे जाकर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी महाना पेंशन जो कि 1000 रुपया मिलता है वो हासिल कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे इसमें एक और स्कीम लॉन्च हुई है जो है यूथ विद डिसेबिलिटीज। और हर डिपार्टमेंट इन 5 सालों में हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से, और जो भी स्कीम इन डिपार्टमेंटों का था हमारे पास इन्होंने लाया, जबकि लोगों को सुनाया और लोगों ने इसका फायदा उठाया। 5 साल में सरपंच रहा हूं, मैं इन अपने बस्ते अपने हलके का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। Now Nasir ji, Sir, क्या सब लोग नियर से कश्मीर पोस्ट नियर अच्छा सब कोची से कश्मीर वायर याकूब लाला साहब टाइम्स नाउ, निसार मलिक राइटर कश्मीर, शेख संजील ग्रेटर। और हमारे भाई जो जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है सेव यूथ सफिया 2016 से, रिजवान साहब हमारे से पहले से जुड़े हैं। और हमारे से जो ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था ये पॉसिबल नहीं था। और हमारी जो परवीना जी जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ फ्यूचर की तरफ से और एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, मुलाकात, जिसका मेन मोटिव था कि दैट समखुन तो बेदार गसुन, ये कश्मीरी वर्ड जिसका मतलब था कि एक साथ मिले। और आज का जो जहाँ पे ये प्रोग्राम हमने किया गुतियार, एक बारामूला का एक बड़ा विलेज है यहाँ पे,
और जिसमें आसपास के जितने भी जो विलेज थे उन लोगों को हमने बुलाया, चाहे फीमेल सेक्ट हो, चाहे वो मेल हो, हमारे यंगस्टर्स हो, बच्चे हो, उन सबको बुलाया। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आज का जो प्रोग्राम था कि जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कीम्स है उन सब डिपार्टमेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली 9 से लेकर 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्हें बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कितने सारी स्कीम्स है, कितने सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं कि हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे यहाँ की जो बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए किस तरह से फ़ायदा पहुँच रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मेजॉरिटी जो सेक्ट है, हमें लगता है कि उन लोगों को इनकी इल्मियत नहीं है। हमें लगा कि शायद अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। जब हमने लोगों से बात की, उनको जुड़ा कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन इनिशिएटिव्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में पता नहीं है। और फिर हमें लगा कि शायद चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से उतनी अवेयरनेस नहीं हो रही है या लोगों को वो जोड़ने की कि वो समझे, उस स्कीम्स का फ़ायदा उठाए। और यही आज मकसद था कि सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ यहाँ पे लाए, रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे लाए और वो यहाँ के लोगों के साथ। और आपने देखा कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी यहाँ पे, डिफरेंट लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो फीमेल फोक थी, चाहे वो हमारे जो नौजवान साथी थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, सभी आए यहाँ पे और कोशिश की उनको कोई फ़ायदा पहुँचे इस प्रोग्राम से। और आउटकम भी यही था। और हम कोशिश करते हैं, जो हमारा मकसद था कि सभी लोग आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तक जो लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे, ये अवेयरनेस पहुँचे, ये जो इनिशिएटिव जो स्कीम्स है उनकी इल्मियत हो। और हमें लगता है कि शायद इसमें हम सक्सेसफुल हो। आज जो जितनी तादाद थी लोगों की, स्पेशली औरतों की जो तादाद थी, एंड जो जिस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव ने समझाया किस तरह की स्कीम्स है, किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, एंड यही हमारा जो मेन मकसद था आज प्रोग्राम का।